मित्रों, आज हम बात करेंगे चौहान राजपूत वंश की एक शाखा सोनगरा राजपूत वंश के बारे में। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। अग्निकुंड मत मुहूर्त नैडसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासव के अनुसार वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। उनके यज्ञ में हड्डियां और तरह तरह की गंदी वस्तु डालकर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तब वशिष्ठ मुनि ने अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। यानी सोनगरा चौहान अग्निवंशी राजपूत हैं। इनका गोत्र वत्स है। इनकी कुल देवी आशापुरा माता या कहें ममता देवी हैं और इनके इष्ट देव अचलेश्वर महादेव हैं। इनके उत्पत्ति की बात करें तो नाडौल के शासक कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में परमारों को हराकर जालौर पर अधिकार कर लिया। चूंकि जालौर दुर्ग का प्राचीन नाम सुवर्णगिरी या सोनगढ़ था, इसलिए इस क्षेत्र पर शासन करने वाले चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और जालौर क्षेत्र की राजनीतिक शक्ति का केंद्र माना जाता था। सोनगरा चौहान वंश ने इसी क्षेत्र से अपनी सत्ता, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का विस्तार किया। जालौर और सुवर्णगिरी दुर्ग न केवल उनकी राजधानी रहे, बल्कि उनकी पहचान, गौरव और ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक भी बने। इस क्षेत्र में उनका शासनकाल इतिहास में विशेष स्थान रखता है। सोनगरा चौहान राजपूत वंश की उत्पत्ति की बात करें तो 1181 ईस्वी के लगभग नाडौल के शासक कीर्तिपाल चौहान ने जालौर के परमारों को पराजित कर सोनगरा वंश की नींव रखी। इनके जालौर का शासनकाल लगभग 1181 से 1311 ईस्वी तक रही। अगर विक्रम संवत से देखें तो विक्रम संवत 1238 से 1368 रही। यानी इनके जालौर पर शासन की कुल अवधि लगभग 130 वर्षों तक रही। इनके बारे में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो राजस्थान की चारणी और लोक साहित्य में मौजूद है। सोनगरा छतरी सुरा राय गुरारी रीत ए दु एक एक सु आगला पूरी राखी प्रीत। यानी सोनगरा लोग अपनी वीरता की छत्र छाया में साहसी हैं और एक पवित्र आचार संहिता का पालन करते हैं। प्रेम और निष्ठा में ये दूसरों से बढ़कर है। मर्यादा राखण माण राय गुरु रणा रूड़ा सोनगरा ने दी शरण मलिछा ओम मांडाम। यानी सोनगरा लोग वीरता की छत्र छाया में साहसी हैं और एक पवित्र आचार संहिता का पालन करते हैं। प्रेम और निष्ठा में दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर है। अनोखी राखे पर आयन गहरा दिए गाढ़ा राय गुरु रूढ़ी रीत जसह राखड़ जाढ़ा। अर्थात जिन्होंने बेजोड़ साहस के साथ अपने वादे निभाए, जो सागर की तरह गहरे थे, रायगरों ने वफादारी और बहादुरी की परंपराओं को कायम रखा। अखय ओ सोनगरो आप नृप जालंधर नाथ राय गुर रहे जीर्णधरा माण सुनाऊ माथ। सोनगरा शासक दैविक अधिकार से शासन करते थे
और रायगढ़ उनकी आत्मा व सम्मान थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। मरद न मोड़े मार देवड़ गाढ़ा दातर, अबखी राखी आर सोन अगरारी रायगढ़ कभी भी अपने सम्मान से पीछे नहीं हटते। वे साहस के सच्चे संरक्षक हैं। आज भी वे सोनगरों द्वारा सौंपी गई विरासत को कायम रखे हुए हैं। नाडौल शाखा के कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी के लगभग जालौर को परमाणु से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार कीर्तिपाल जालौर शाखा के चौहान वंश के प्रथम संस्थापक बने। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जबालीपुर या सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको आज सोनगढ़ के नाम से जानते हैं। इसी कारण यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। नरसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक कहकर संबोधित किया। 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक राजा उदय सिंह का शासनकाल रहा। इसी शासनकाल के दौरान 1228 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया और जालौर दुर्ग को घेर डाला। उदय सिंह सोनगरा इल्तुतमिश के सारे प्रयास असफल कर दिए। कान्हड़ दे प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक राजा चाची देव का शासनकाल रहा। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चचिक देव ने राज्य का विस्तार किया। वह नसीरुद्दीन महमूद तथा बलबन के समकालीन थे, जिन्होंने इन्हें कभी सताने का साहस नहीं किया। बरनी के अनुसार चचिक देव के बाद उनके पुत्र सामंत सिंह जालौर के सशक्त शासक बने। कान्हड़ दे चौहान का शासनकाल 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक रहा। कान्हड़ दे प्रबंध में लिखा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए अभियान किया तो मार्ग में जालौर पड़ता था। उसने कान्हड़ दे को कहलवाया कि शाही सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए, परंतु कान्हड़ दे ने मना कर दिया। परंतु उस समय खिलजी सेना का नेतृत्व अलगू खां और नुसरत खां कर रहे थे और राजपूत सेना ने हमला बोल दिया। अलगू खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तारीखे फरिश्ता के अनुसार इस अभियान में खिलजी ने 1305 ईस्वी में सेना भेजकर कान्हड़ दे को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया। खिलजी के दरबार में कान्हड़ दे अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। एक दिन खिलजी ने घमंड में आकर कान्हड़ दे के सामने यह कह दिया कि कोई हिंदू शासक उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सका। ये शब्द कान्हड़ दे को चुभ गए और सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर वे वहां से जालौर लौट आए और युद्ध की तैयारी करने लगे। अग्निकुंड मत मुहूर्त नरसी के अनुसार जब कान्हड़ दे का पुत्र वीरम अलाउद्दीन के दरबार में था, तब हरम की एक राजकुमारी फिरोजा की नजरें उससे मिली और वो उससे प्रेम करने लगी। वीरम को उससे विवाह के लिए अलाउद्दीन ने बाध्य कर दिया। राजकुमार तुर्क कन्या से विवाह करना और धार्मिक समझ चुपके से जालौर लौट आए। इस मानहानि से क्षुब्ध होकर अलाउद्दीन ने जालौर पर धावा बोल दिया। कान्हड़ दे प्रबंध में इसके उपरांत यह भी मिलता है कि सुल्तान को जालौर पर आक्रमण करने में कोई सफलता न मिली तो फिरोजा स्वयं गढ़ में गई, जहां कान्हड़ दे ने उसका स्वागत किया।
परंतु पुत्र से उसका विवाह करने से इनकार कर दिया। हताश होकर तुर्क राजकुमारी दिल्ली लौट आई। कुछ वर्षों के उपरांत अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक दाई, जिसका नाम गुलबिहिस था, को सेना के साथ आक्रमण के लिए भेजा। उसे कहा कि बीरम बंदी हो जाए तो उसे जिंदा लाया जाए। यदि वह मर जाए तो उसका सिर काटकर दिल्ली लाया जाए। युद्ध में वीरम वीर गति को प्राप्त हुए और उनका सिर काटकर दिल्ली ले जाया गया और राजकुमारी को दे दिया गया। राजकुमारी उनके साथ सती होने को तैयार हुई और किसी प्रकार उन्हें रोका गया, लेकिन अंततः वह दाह संस्कार के बाद यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। फिरोजा वीरम के साथ जी तो नहीं पाई, पर साथ मरकर अपनी प्रेम कहानी को अमर कर दी। अब जानते हैं सिवाना दुर्ग का पतन के बारे में। सिवाना दुर्ग जोधपुर से लगभग 54 मील पश्चिम की ओर है। इसके पूर्व में नागौर, पश्चिम में मालाड़ी, उत्तर में पचपदरा और दक्षिण में जालौर स्थित है। यह किला चारों ओर रेतीले भाग से घिरा हुआ है, परंतु इसके साथ साथ इस भाग में 56 के पहाड़ों का सिलसिला पूर्व पश्चिम की रेखा में 48 मील फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिला में हल्देश्वर का पहाड़ सबसे ऊंचा है, जिस पर एक सुदृढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे सिवाना कहते हैं। ये पहाड़ बर, बबूल, धक, पलाश, बाद आदि वृक्षों के समूह से आच्छादित रहने से किसी सीमा तक दुर्गम है। अलाउद्दीन के फौज को जालौर लेने से पहले सिवाना दुर्ग को जीतना आवश्यक हो गया था। उस समय सिवाना के रक्षक शीतल देव थे। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किला पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त कर दिया। कान्हा दे प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन के सेना प्रमुख मलिक कमालुद्दीन गुर्ग था। युद्ध प्रारंभ हुआ। शत्रु सेना के सेना नायक नाहर खां तथा भोज को अपने प्राण गंवाने पड़े। अमीर खुसरो एवं कान्हड़ दे प्रबंध के अनुसार सुल्तान एक बड़ी सेना लेकर सिवाना की ओर चल दिया। उसी अवधि में एक राजद्रोही भावले की सहायता से किले के कुंड की, जो दुर्ग के निवासियों और सैनिकों के लिए पानी का एकमात्र साधन था, गौ रक्त से अपवित्र करवा दिया। किले में भी खाद्य सामग्री समाप्त हो चली थी। तब राजपूत वीरांगनाओं ने सामूहिक रूप से सती होने का निर्णय लिया और किले के दरवाजे खोल दिए गए। वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हुए। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खैराबाद रखा। इस युद्ध में राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर किया गया और वीर राजपूतों ने अपने रक्त से सिवाना दुर्ग को केसरिया कर दिया। कान्हड़ दे वीर गति को प्राप्त हुए। वीरम देव ने स्वयं को मारकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार 1311 ईस्वी में कान्हड़ दे की जीवन लीला समाप्त हो गई और जालौर के चौहान वंश का पतन हो गया। अब जानते हैं सोनग्रा चौहान मुख्य रूप से देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। सोनग्रा चौहान मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में निवास करते हैं। इनका मूल केंद्र राजस्थान का जालौर क्षेत्र रहा है। इतिहास के साथ साथ यह समुदाय अब मुख्य रूप से राजस्थान के जालौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर के साथ साथ मेवाड़, उदयपुर और राजसमंद में निवास करते हैं। गुजरात के साबरकांठा,
अम्बिलियारा और आसपास के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रियासतें जैसे इंदौर के पास जामनिया और मालवा क्षेत्र के कई इलाकों में सोनग्रा चौहान राजपूत पीढ़ियों से रह रहे हैं। अन्य उत्तर भारतीय राज्य चौहान वंश की शाखाओं के विस्तार के कारण इनकी आबादी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार सहित पूरे उत्तरी भारत में भी फैली हुई है। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।